पिछले लेक्चर में हमने वेगनर ने जो 5 मानचित्रों के माध्यम से महाद्वीपों के विस्थापन की बात कही। अब अगले लेक्चर में हम महाद्वीपों के विस्थापन के जिम्मेदार कौन से ताकतें हैं जिनके कारण से इतने बड़ा विस्थापन हुआ। और ये वास्तव में सबसे ज़्यादा विचार का विषय ये है कि वो कोई छोटा मोटा प्रवाह नहीं है। पूरे के पूरे महाद्वीपों का जब प्रवाह की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उतनी बड़ी ताकत भी होनी चाहिए, ऐसा भी एक सब लोगों का मानना है। तो वेगनर जो है वो अपनी इस बात को कहने के लिए या अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो पेंजिया का जो विभाजन है, तो ये विभाजन हुआ और प्रवाह जो है वो 2 दिशा में हुआ। तो प्रवाह उत्तर या विषुवत रेखा की ओर हुआ तथा दूसरा पश्चिम की ओर जैसे प्रवाह हुआ। मतलब उत्तर की दिशा का प्रवाह है वो प्रमाणित करेंगे आपके जिसको अपन कहते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनके द्वारा, और अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप था उसका दक्षिण में जैसे प्रवाह हुआ, इसको इस बात से प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। और पश्चिम की ओर जो प्रवाह है जैसे आपका जिसे क्या कहते हैं उत्तरी अमेरिका और अपना दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उनका जो खिसकाव है उसको प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा अपना जो एशिया है, यूरेशिया है, उसका जो प्रवाह है पश्चिम की तरह उस तरफ उसको प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 2 तरह के प्रवाह हैं, तो इन 2 तरह के प्रवाहों के लिए वो 2 प्रकार के बलों को जिम्मेदार मानते हैं। जैसे विषुवत रेखा की तरफ जो प्रवाह हुआ उसके लिए वो गुरुत्व का बल मानते हैं, प्लावनशीलता के बल को मानते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि महाद्वीप जो है वो सियाल का बना हुआ है और उसका वह सीमा पर तैर रहा है जिसका घनत्व सियाल का सीमा से कम है। अतः वो जो तैर रहा है कोई चीज, तो पृथ्वी का अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस फोर्स के कारण से वो, और अपन ये भी जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो उस घूमने के कारण से सारी की सारी चीजें ये कोशिश करती हैं कि उस घूर्णन की जो गति है, दिशा है, उस दिशा में सब चीजें जाने का प्रयास करती है। तो इनका ये मानना है कि जब पश्चिम से पूर्व की तरफ सारी चीजें घूम रही थी तो सियाल जो है आपका, वह सियाल ऊपरी सतह पर जो तैर रहा था, तो सीमा और निफे तो क्योंकि ठोस है इसलिए वो तो स्थिर रहे, लेकिन जो सियाल सीमा पर तैर रहा था वह पृथ्वी के घूमने के साथ साथ वह भी धीरे 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 घूमता चला गया। और वो उसी घूमने का परिणाम ये हुआ कि पश्चिम की तरफ जो आपका प्रवाह है वो जो महासागरों का पश्चिम की तरफ जो खिसकना है वो उससे वो प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए दोनों शक्तियां जिम्मेदार, एक तो घूर्णन गति गुरुत्व का जो कारण हो गया वो हो गया, और दूसरा आपका जो प्लावनशीलता है, जो तैरने का स्वभाव है सियाल का सीमा पर, ये दोनों कारण। और अब आप एक बात इससे वो ये भी कहते हैं जिसको कि प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे अगली बात में कि किस तरह से ये जो महाद्वीपों के किनारे पर जितने भी महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के किनारे पर जितने भी आपके पर्वत है उनका निर्माण कैसे हुआ उसको भी वो प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। महाद्वीपों का जो पश्चिम की तरफ जो प्रवाह हुआ है वो सूर्य और चंद्रमा के प्लावन शक्ति के, ज्वारीय शक्ति के कारण से हुआ। अब उनका ये मानना है कि जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है और पृथ्वी का जो ज्वारीय बल है और वो दूसरी जितने भी ताकतें हैं, जब वो पृथ्वी घूमती है तो
वो पृथ्वी के घूमने के साथ साथ ही आपका जो सियाल की परत है वो भी पश्चिम की तरफ घूमती है, लेकिन पृथ्वी का जो ज्वारीय बल है वो उस पर ब्रेक लगाने का काम करता है। खुद का अपना पृथ्वी का जो उसको अपनी तरफ गुरुत्व खींचने का जो प्रभाव है, वो ज्वारीय बल जो है उसको पश्चिम की तरफ खिसकने से रोकता है। जो खिसकने से रोकने का जो वो जो शक्ति है, वही शक्ति महाद्वीपीय भागों को वो पीछे छूट जाते हैं, और उनके कारण से वो जो स्वतंत्र प्रवाह होना चाहिए वो स्वतंत्र प्रवाह उसका नहीं होता। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं उसको रोक के रखने का प्रयास करता है। तो किनारे जितने आगे जाने चाहिए उतने किनारे आगे नहीं जा पाते, और वो किनारे का भाग उस जो ज्वारीय शक्ति के कारण से जो ब्रेक लगता है, उस ब्रेक के कारण से उस अग्रिम भूभाग में सल पड़ जाते हैं, और वही सल कालांतर में आपके जाकर जिसको अपन पर्वत कहते हैं वो है। तो ये दोनों जो ऐसे फोर्सेस हैं जिसके कारण से आपका प्रवाह को वो प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, और प्रवाह के माध्यम से किस तरह से पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में जो महासागरों में आपके जिसको कह सकते हैं कि प्रवाह हुआ, उसको कैसे रुकावट आती है, और उस रुकावट के कारण से कैसे पर्वतों का निर्माण हुआ और महाद्वीपों का खिसका हुआ। ये दोनों जो चीज हैं, गुरुत्व बल और प्लावन शक्ति, प्लावन का बल, इसके माध्यम से वो अपनी बात को प्रमाणित करने का और किस दिशा में प्रवाह हुआ इसको भी प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। अब ये जो फोर्स हैं जिनके कारण से वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमाणित करते हैं या स्थानांतरण को प्रमाणित करते हैं, तो उसके साथ साथ वो कई प्रमाण भी देते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं जिनके कारण से स्थल खंड जिनका है उनका स्थानांतरण हुआ, वो एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं। ये इसको वो प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, जिनमें भूगर्भीय बनावट हो गई, आपका जलवायु परिवर्तन हो गया, वनस्पति के जो जितने प्रमाण हैं उनके आधार पर भी वो इन सब अपनी बात को, प्रवाह वाली बात को और स्थानांतरण वाली बात को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। और उसी के माध्यम से वो सारे स्थल भाग को, उनका ये मानना है कि सारा स्थल भाग के पूर्व में कालांतर में एक था जो धीरे धीरे विखंडित होकर आज का जो स्वरूप है वो हमको नजर आता है। तो सबसे पहले वो जिस प्रमाण को लेकर आगे बढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्री जो अभी अपने को उत्तरी यूरोप में है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है, तो उनका ये कहना है कि जब किसी जमाने में पूरा का पूरा स्थल भाग पेंजिया के रूप में एक था, तो उत्तरी अमेरिका और आपका जो यूरोप है, यूरेशिया वाला जो भाग है, वो एक संयुक्त भाग था, मिला हुआ भाग था। तो वहां पर उनका ये मानना है कि उस काल में एक समुद्री जीव होता था जिसका नाम था लेमिंग। वो जो लेमिंग जंतु है वो बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पाया जाता था, और वो उनका सामूहिक स्थानांतरण जैसा पक्षियों में स्थानांतरण होता उसी तरह का स्थानांतरण उन जंतुओं में भी था। लाखों करोड़ों की संख्या में वो जंतु वहाँ पर होते हैं और वो स्थानांतरित होते थे, यूरोप से आपके अमेरिका की दिशा में स्थानांतरित होते थे। फिर जब गर्मियाँ पड़ने लग जाती थी तो वापस इधर आ जाते थे। ऐसा उनका क्रमिक काल, वर्षों से जब से वो अस्तित्व में आए धरातल पर, तब ऐसा होता रहता था। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जब ये महाद्वीपों का विस्थापन होना शुरू हुआ, तो बीच में धीरे धीरे समुद्र का विकास हुआ, समुद्र विकसित होने लगा, समुद्र पैदा होने लगा, पानी पैदा होने लगा। तो वो लेमिंग जो जंतु था उसकी फिर भी वो आदत नहीं बदली, और वो ऐसा सोचता था कि अभी थोड़ा ही दूर तो है पानी से धरातल, मतलब बीच का गैप कम था, तो वो तैर कर वहां चले जाया करते थे। तो ऐसा लगातार उनकी कई पीढ़ियों से हो रहा है, करोड़ों सालों से होता आ रहा था। तो लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि वो स्थल भाग छिटक कर बहुत दूर चला गया, जैसे ट्रेन या गाड़ी छूट कर हमके दूर चली जाती ना, उसी तरह से तो दूर चला गया। लेकिन इनका स्वभाव नहीं बदला। इनको लगता था कि थोड़ी दूरी पर जाने पर
स्थल भाग आ जाएगा तो वो पानी में डुबकी लगा लेते हैं और तैरते हुए उधर जाने का प्रयास करते, पर उनको नहीं पता कि जो स्थल भाग किसी जमाने में संयुक्त था या कम दूरी पर था, वो करोड़ों हजारों जैसे किलोमीटर दूर चला गया है। तो थोड़ी देर वो तैरते हैं और उसके बाद में जब समुद्र पार नहीं कर पाते हैं क्योंकि दूरी बहुत बढ़ गई है, स्थल भाग बहुत दूर चला गया है, ऐसे में वो थोड़ी दूर जाकर मर जाते हैं। तो ये जो अनवरत प्रोसेस करोड़ों सालों से लेमिंग जंतु का चल रहा है, तो इसको भी वैगनर ने प्रमाण के रूप में प्रयुक्त किया। वो ये कहते हैं कि किसी जमाने में ये भाग स्थल था, एक था, इसलिए ये लेमिंग जंतु आज भी उस परंपरा को नहीं छोड़ रहे हैं। अपने वो जो उसकी जो पुरखों की चली आ रही परंपरा है उनको वो अभी तक भी अपनाए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण उन्होंने देने का प्रयास किया है कि लेमिंग जंतु के माध्यम से ये जो उनकी आदत है उस ओर जाने की, वो अभी भी नहीं छूटी है।